Hello students, today we are going to discuss about the electric potential. On the axis due to a dipole. As we have already find out the electric field on the axis due to a dipole previously in the first chapter. Now we are going to find out the electric potential. आज हम पता करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण? एक डाइपोल के कारण. As you are very well aware, a dipole is a two charge are placed as at a small distance. अगर दो चार्ज आपस में एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, डिस्टेंस क्या लेते हैं? 12. ऑन द एक्सेस, इसी एक्सेस पर एक पॉइंट P है वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सपोज दिस पॉइंट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ r from the center of the dipole. Now potential due to minus q charge, potential due to minus q charge कितना होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण? v1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस का q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? r प्लस एल. एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज v2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस के q r माइनस एल. तो पोटेंशियल के केस में आपको हमेशा याद रखना है, अगर माइनस क्यू चार्ज दे रखा है तो माइनस क्यू लगाना है, अगर प्लस क्यू चार्ज दे रखा है तो यहाँ प्लस क्यू लगाना है. नाउ potential at a point P will be V is equals to V1 plus V2. Let us see. Put the value of V1 upon V2. 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R plus L plus 1/4 pi epsilon naught plus Q upon R minus L. ये सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी. Q दोनों में है, कॉमन आ गया. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो कि कितना बचेगा? माइनस के 1/r प्लस एल और प्लस के 1/r माइनस एल. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल. अब a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल. फिर इससे ये कट गया तो ये आर, ये कहता बचा आर प्लस एल, और जब इससे ए प्लस कट गया तो ये जो माइनस का माइनस के आर प्लस के एल. आर से आर कैंसिल आ गया, इट बिकम्स एल और एल 2l. तो क्यू इंटू 2l 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. तो Q into 2l, as you are very well aware, it is called the P, dipole moment. तो यहाँ पुट कर देंगे P, तो फाइनली यू विल गेट 1/v is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. अब इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन L, तो हम L को नेगलेक्ट कर देंगे. फाइनली यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P upon R square. So this is the electric potential. This is what? This is the electric potential due to a dipole. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है. इसके कारण किसी पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो. इनके बीच की डिस्टेंस है L और L 2l, और इस सेंटर से डिस्टेंस है R. पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V1 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल. पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव की चार्ज, डिस्टेंस कितनी है इनकी? आर में से एल घटा दिया तो बीच की डिस्टेंस आ गई आर माइनस एल. फाइनली यू आर वेरी वेल अवेयर, पोटेंशियल वी इक्वल्स टू V1 प्लस V2. दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिया, एलसीएम लेके सिंपल मैथमेटिक्स करके यू विल गेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ अब आपने देखा
potential due to dipole on the axis. Now I am going to discuss potential at a points. Now we are going to find out potential at a point on equatorial line due to dipole. यहाँ आपने क्या लिया, एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो L और ये भी L हो गई 2L। इक्वेटोरियल लाइन, एक ट्रायंगल का जो है एक सेंटर पॉइंट लेके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। ये पॉइंट A, ये B और ये पॉइंट P, वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इस डाइपोल। इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पर, P पॉइंट कहाँ स्थित है, एट द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो फाइनली वी विल सी पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP। डिस्टेंस कितनी है, AP। एंड अब हम देखेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस KQ अपॉन BP। अब आप ट्रायंगल रूल से जानते हो, अगर इक्वेटोरियल है ये AP बराबर BP हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। तो फाइनली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है, माइनस के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP, और ये कितना है, प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP। अगर मैं BP बराबर AP रख दूँ यहाँ, तो ये बिल्कुल दोनों टर्म एक जैसी हो जाएंगी। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP। BP के बजाय मैंने AP रख दिया। फाइनली ये कैंसिल हो गया। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज रिमेन्स 0। तो ये बात आपको लर्न रखनी है। एक नंबर में पूछ लेते हैं, डेरिवेशन भी करवा के देख लेते हैं कि एक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा 0। Now we are going to discuss about the electric field as a gradient of electric potential। सबसे पहले आपको जो है इसका फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। मैं सीधा सीधा पहले फार्मूला बता देता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर E इज इक्वल्स टू माइनस के dV/dr, या इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं E इज इक्वल्स टू V/d। हमेशा याद रखना, इस फार्मूले की मदद से आपको कई न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस न्यूमेरिकल, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बीच में रिलेशन। सपोज देयर इज अ ओरिजिन एंड प्लस क्यू चार्ज इज अवेलेबल हियर। इससे कुछ दूरी पर स्थित एक पॉइंट B है जिस पर एक हमने टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। प्लस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। और यहाँ से एक पॉइंट A है, ये टेस्ट चार्ज को आपको B पॉइंट से कहाँ लाना है, A पॉइंट तक। सपोज करो A पॉइंट की डिस्टेंस है R और B से लेके A के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dr। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो व्हाट विल बी द रिपल्सन फोर्स, F इज इक्वल्स टू Q0E। Q0 क्या है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज ले लिया और कहाँ रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, F इक्वल्स टू Q0E। नाउ तुम जानते हो वर्क डन कितना होता है, F इंटू dr। W बराबर या वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। तो W बराबर F इंटू S, क्योंकि ये डिस्टेंस आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, जाना चाहिए था आपको उस डायरेक्शन में, आप जा रहे हो निगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग हियर dr। F की वैल्यू रख लिया आपने, Q0E dr। ठीक है, अब क्या करा, Q0 को आप नीचे ले गए, dW अपॉन Q0 माइनस के E dr।
अब तुम जानते हो V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q या Q नॉट। इसको हम लिख सकते हैं dV बराबर माइनस के EdR। फाइनली यू विल गेट E इक्वल्स टू dV बाई dr एंड उसको हम सिंपली लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस के dV बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसकी हेल्प से आप जो है न्यूमेरिकल भी कई सारे प्रूव करोगे, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है। इस पॉइंट पर इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है, F इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू नॉट ई। और तुम जानते हो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू माइनस के डी आर। फोर्स की वैल्यू रख लिया F बराबर क्यू नॉट ई। फिर उसके बाद क्यू नॉट को नीचे लेगा, W अपॉन क्यू नॉट को ले सकते हैं dV। फाइनली वी विल गेट हियर E इक्वल्स टू माइनस के dV बाई dr। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट डू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? बड़ा सिंपल सा है। सपोज करो आपने एक प्लस क्यू चार्ज रख लिया, प्लस क्यू, इस पर चारों तरफ जो है आपने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये सर्किल क्या डिनोट कर रहा है, इन पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अगर इस पर 1 वोल्ट होगा तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा। फाइनली क्या है, इन सभी सरफेस पर, इस सरफेस पर, इंडिविजुअल सरफेस पर क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इसी सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन्स सेम। जिन पॉइंटों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपने दूसरी एक सरफेस ड्रॉ कर ली। सपोज करो इसमें क्या 2 वोल्ट है इसकी, तो ये भी कैसी क्या सरफेस कहलाएगी, ये भी अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दोज सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। कि पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ज़रूरी नहीं है सर्कुलर है, ये प्लेन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐसा होता है जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ठीक है। इस सरफेस को क्या कहेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी 2-4 प्रॉपर्टी हैं, वो आप देख लीजिए क्या प्रॉपर्टी है। बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैंने यहाँ शाहरुख खान को यहाँ रख दिया 2 वोल्ट पर, और मैं इसको घुमा के शाहरुख खान को जो है यहाँ ले आया, कि शाहरुख खान को समझाया कि चार्ज पार्टिकल है कोई, चार्ज को घुमा के यहाँ से का लिया, यहाँ ले आया, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इट मीन्स नो वर्क विल बी डन, नो वर्क विल बी डन on move a charge at equipotential surface। ये बात आपको याद रखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी चार्ज आपको मूव करना है, मान लो इस चार्ज को आपको यहाँ ले जाना है, इसी सरफेस पर, इसी प्लेन के अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, अब मान लो प्लस क्यू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर हैं। देखो पोटेंशियल तो हो गया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बाहर को, पोटेंशियल हो गया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड्स, कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। फाइनली आप हर एक डायग्राम से देख सकते हो, अगर ऐसे टेढ़ा भी कोई लाइन खींचोगे, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या है, आपस में परपेंडिकुलर दोनों। थर्ड, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। थर्ड क्या हो गया, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect to each other, never intersect to each other। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा होगा लास्ट 2 days आई हैव गिवन यू सम नोट्स, और उन नोट्स के बेस पे आपने जब पढ़ के देखा होगा तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस देता है बच्चों को। दैट इज़ वाई इट इज़ ओनली फॉर रियलाइजेशन टू रीड ए बुक। आपको बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और थोड़ा लेक्चर भी देखने ज़रूरी है। तो आप इस लेक्चर को बार बार देखो और इन पॉइंट्स को अपने क्लियर करो। तो आज हमने जो भी स्टडी करा है कि पोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन, ये सारा आप देखो ध्यान से।